हेलो बच्चों, VKSCH चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। मैंने अपने पिछले वीडियो में कार्बनिक यौगिकों के परिवर्तन से संबंधित कुछ नियमों को बताया था। आशा करता हूँ आप लोगों ने इसको वीडियो को देखा होगा और तैयार किया होगा, जिससे आगे की जो नॉलेज है आपको आसानी से प्राप्त हो सके। बेसिक रूल के बारे में मैंने बता दिया था। आज परिवर्तन कैसे किए जाते हैं इनके बारे में बताएंगे। जैसे पहले मैंने लिया मेथेन से एथेन। कैसे बनाओगे मेथेन से एथेन? तो मेथेन से एथेन बनाना है तो हमको मालूम है मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। और CH4 से हमको बनाना है CH3 बॉन्ड CH3, मतलब एथेन बनाना है। यहाँ पे गौर करेंगे, ये भी कार्बनिक यौगिक है। इसमें एक कार्बन परमाणु है, जबकि एथेन में 2 कार्बन परमाणु हैं। मेथेन में 1, एथेन में 2। तो मेथेन से एथेन बनाने के लिए हम तुलना करते हैं, विचार करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु एक कम पड़े और कार्बन परमाणु बढ़े। तो हमने तरीका बताया था कि हाइड्रोजन परमाणु को हटाने के लिए क्या किया जाता है, हैलोजनीकरण किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, मेथेन लेंगे और इसका क्लोरीन से क्रिया करा देंगे। और क्लोरीन से क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है। यहाँ का CH4 का एक H और Cl2 का Cl निकल जाएगा और बन जाएगा HCl प्लस एक Cl जो है वो उधर चला जाएगा, तो यहाँ बचा CH3 और ये Cl आ गया, तो बन गया CH3Cl। CH3Cl कहते हैं मेथिल क्लोराइड को। मेथिल क्लोराइड तो बन गया, मतलब हाइड्रोजन तो कम पड़ गया। हमको बनाना है एथेन, तो इसमें 2 CH3 हमको चाहिए और Cl भी हटना है। तो कार्बन की श्रृंखला को बढ़ाने के लिए हमने बताया था क्या करते हैं, बोटल्स क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो बोटल्स क्रिया का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, Cl हटेगा भी और कार्बन की श्रृंखला बढ़ जाएगी। जैसे CH3 Cl लिया और CH3 Cl 2 मेथिल क्लोराइड ली और इनकी 2Na से क्रिया करा दी। और ये क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, ईथर की। दोनों Cl दोनों Na के साथ में निकल जाएंगे, तो आगे बन जाएगा 2NaCl प्लस CH3 और CH3 बॉन्ड CH3, ये बन गया एथेन। हमने मेथेन से एथेन आसानी से बना लिया। अब यदि ऐसा हो मेथेन से हमको बनाना हो एसिटिक अम्ल, तो किस प्रकार से क्रिया होगी। मेथेन हम जानते हैं CH4 होता है और इससे बनाना है हमको CH3COOH। तो यहाँ पे कार्बन परमाणु 1 है और यहाँ पे कार्बन परमाणु 2 हैं एसिटिक अम्ल में। तो इसका अर्थ ये हुआ, सबसे पहले हमको कार्बन की श्रृंखला को बढ़ाना होगा। कार्बन की श्रृंखला को बढ़ाने के लिए कई नियम हमने बताए थे, कई तरीके बताए थे। उनमें से कोई भी एक तरीका हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो मेथेन है, इस मेथेन की क्रिया CH4 और Cl2 से हमने करा दी, तो बन गया CH3Cl प्लस HCl, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को समझाया था। अब मेथिल क्लोराइड बन गया CH3Cl। इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ानी है, इसके लिए हम काहे से क्रिया करा देंगे, KCN से करा दी। तो ये Cl और K आपस में निकल गया,
तो बन गया KCl प्लस CH3CN बन गया। CH3CN क्या है? मेथिल साइनाइड बन गया। अब इस मेथिल साइनाइड की क्रिया CH3CN है, इसकी क्रिया हम जल से करा दें, HOH और HOH, 2 HOH ले लिए, तो यहाँ का ये H, ये वाला H और ये N, ये निकल जाएंगे तो NH3 बन जाएगा आगे, NH3 प्लस अमोनिया बन गई, और क्या होगा? CH3 बचा, C बचा, OOH, तो CH3 COOH, ये क्या है? एसिटिक अम्ल। तो मेथेन से एसिटिक अम्ल बन गया हमारा, और कितने पदों में बना? 3 बार में रिएक्शन कराने से बन गया। अब जैसे मेथेन से एथिल अल्कोहल बनाना हो, तो ये क्रिया कैसे होगी? हमारे पास है CH3 CH4 मेथेन है, और इससे बनाना है CH3 CH2OH, मतलब एथिल अल्कोहल। तो मेथेन की क्रिया पहले तो हम Cl2 से करा देंगे, जैसे पहली रिएक्शन आप लोगों को समझाई थी अभी, तो बन जाएगा CH3Cl, मेथिल क्लोराइड बन जाएगा, और HCl बन जाएगा। अब मेथिल क्लोराइड की CH3Cl और CH3Cl की क्रिया 2Na से करा दी, बोटल सब क्रिया करा दी, तो इसमें क्या होगा? ये दोनों Cl और Na एक में निकल जाएगा, तो 2NaCl बनेगा, प्लस CH3 बांड CH3, मतलब एथेन बन जाएगा। अब इस एथेन की CH3 बांड CH3, अब यहाँ पे एथिल अल्कोहल बनाना है, तो यहाँ CH3 भी आ गया, और यहाँ पे CH2 है, मतलब एक H कम करना है और OH जोड़ना है। तो H कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? Cl2 से क्रिया कराएंगे, तो बन जाएगा CH3 CH2Cl प्लस HCl। देखो यहाँ का एक Cl और एक H निकल जाएगा, और एक Cl जो है वो उसके स्थान पे बैठ जाएगा, प्रतिस्थापन अब क्रिया होगी, तो बन जाएगा H और Cl निकलेगा, HCl बनेगा, CH3 और यहाँ बचा CH2 और एक उस पर Cl आ गया, तो CH2Cl हो गया, तो ये बन गया एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड तो बन गया, और हमको बनाना क्या है? CH3CH2OH, मतलब क्या हुआ? CH3CH2 शुरू की चीज़, शुरू का जो पद हैं, शुरू के पद बन गए, लेकिन यहाँ Cl हटे और OH जुड़े। तो हमने बताया था कि हैलोजन को हटाने के लिए और साथ में OH को जोड़ने के लिए क्या करते हैं? क्षार से क्रिया करा देते हैं। क्षार से क्रिया करा देंगे किसकी? CH3 CH2Cl जो है, इसकी क्रिया हम करा देंगे KOH से, तो K और Cl निकल गया, तो आगे बन जाएगा KCl प्लस CH3 CH2OH बन गया। तो ये बन गया हमारा मेथेन से एथिल अल्कोहल। चौथा, मेथेन से एसीटोन। अगर हमको मेथेन से एसीटोन बनाना है तो क्रिया क्या होगी? पहले तो हम मेथेन लेंगे और इसकी Cl2 से क्रिया कराएंगे, तो CH3Cl बनेगा और HCl बनेगा, मेथिल क्लोराइड बन गई। मेथिल क्लोराइड 2 लेंगे, CH3Cl और CH3Cl। यहाँ मेथेन से एसीटोन बनाना है, मतलब क्या? CH4 से हमको बनाना है CH3COCH3 एसीटोन। तो यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे कार्बन हमको कितने करने हैं? 3 कार्बन करने के लिए 1 2 3 हमको क्या करना पड़ेगा?
कार्बन श्रृंखला को बढ़ाना पड़ेगा। कार्बन श्रृंखला बढ़ाने के लिए हमने क्या बताया था, बोटर्स अब क्रिया कराई जाती है। तो यहाँ पे बोटर्स जब क्रिया करा देंगे 2Na, तो ये निकल गया, तो बन गया 2NaCl। यहाँ का एक Na एक Cl, एक Na एक Cl, तो 2NaCl हो गया, और CH3 बांड CH3 प्लस CH3 बांड CH3 मतलब एथेन बन गया। एथेन की क्रिया CH3 बांड CH3 जो है, इसकी क्रिया अगर हम ऑक्सीकरण करा दें 2O से, हाइड्रोजन हटाना है, तो हाइड्रोजन हटाने के तरीके दो बताए थे। एक तरीका बताया था हैलोजन से क्रिया कराते हैं, और दूसरा तरीका बताया था कि हम ऑक्सीकरण करा दें। जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो यहाँ के 2 H और यहाँ का एक O निकल गया H2O के रूप में, प्लस एक O बचा तो वहाँ चला जाएगा, तो CH3, यहाँ बचा CH और O, तो बन गया CH3CHO। इसको कहते हैं एसिटैल्डिहाइड। CH3CHO बन गया, मतलब एसिटैल्डिहाइड बन गया। ये H2O बना और CH3CHO बन गया। CH3 बांड CH3 एथेन था, ऑक्सीकरण कराया तो एक O और 2 H निकल गए, तो H2O बन गया। एक O उस पर चला गया तो CH3CHO बन गया, एसिटैल्डिहाइड बन गया। और इस एसिटैल्डिहाइड CH3CHO अब ये एसिटैल्डिहाइड जो है CH3CHO जो है, इसका फिर ऑक्सीकरण करा दें तो क्या हो जाएगा, CH3COOH एस्टिक अम्ल बन जाएगा। एस्टिक अम्ल CH3COOH और CH3COOH एस्टिक अम्ल के 2 अणु लेंगे और इनकी क्रिया बुझे हुए चूने CaOH से करा देते हैं। तो ये H और ये OH एक में निकल जाता है, और ये वाला H और ये वाला OH एक में निकल जाता है, तो आगे बन जाएगा 2H2O प्लस। अब CH3COO और Ca बच गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, CH3COO है तो ये हो गया CH3COO है 2, एक ऊपर एक नीचे, एस्टिक समूह का होल ट्वाइस 2 है इसलिए, और Ca इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम एसीटेट। अब कैल्शियम एसीटेट जो होता है CH3COO और यहाँ पे Ca, इसको खोल करके इस प्रकार से हम लिख लेंगे। इसको अगर हम गर्म करते हैं तो ये Ca और ये दोनों CO और ये O एक में निकल गया, तो CaCO3 निकल गया, तो बन गया CH3CO बचा, तो CH3COCH3 प्लस CaCO3, ये हमारा एसीटोन बन गया। अब ये अभी तक जितनी क्रियाएं की, परिवर्तन जो किए, तो ये परिवर्तन कैसे थे, कार्बन श्रृंखला को बढ़ाने वाले। अब इन्हीं का हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो कार्बन श्रृंखला घटा करके किए जाते हैं। जैसे कार्बन श्रृंखला कम है तो हम कार्बन श्रृंखला घटाने का काम करेंगे। अब एथेन से मेथेन बनाना है, एथेन से मेथेन, तो एथेन का सूत्र क्या होता है, CH3 एथेन है, इससे बनाना क्या है हमको, मेथेन CH4। तो इसको गौर से देखा जाए तो यहाँ कार्बन 2 हैं, यहाँ कार्बन 1 है। कार्बन 2 हैं इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, कार्बन श्रृंखला को कम करना पड़ेगा। कार्बन श्रृंखला को कम करने के लिए हमने तरीका ये बताया था कि जब भी कार्बन श्रृंखला को कम करना है तो सबसे पहले एसिटिक अम्ल बनाना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है।
तो इसका हम कार्बोक्सिलिक अम्ल एथेन को बनाएंगे तो CH3 ये है। इसका हम क्या करा देंगे, ऑक्सीकरण करा देंगे 2O से। तो सबसे पहले क्या बनेगा, यहाँ के 2 H और इसमें का एक O बन गया H2O प्लस, एक O जाकर के उस पर बैठ जाएगा तो बन जाएगा CH3CHO। CH3CHO जो है इसका पुनः ऑक्सीकरण करा देंगे तो क्या बन जाएगा, CH3COOH, एस्टिक अम्ल बन गया। अब एस्टिक अम्ल का सोडियम लवण बनाएं तो सोडियम लवण कैसे बनेगा, CH3COOH जो एस्टिक अम्ल है इसकी NaOH से क्रिया करा दें तो यहाँ का OH NaOH का और एस्टिक अम्ल का H एक में निकल जाएगा तो H2O बन जाएगा प्लस ये बन जाएगा CH3COONA। इसका नाम क्या होगा, सोडियम एसीटेट होगा। अब इस सोडियम एसीटेट CH3COONA जो है इसकी पुनः अगर हम NaOH से क्रिया करा दें तो यहाँ से टूट जाएगा NaOH, NaO टूट जाएगा और इधर का COONA टूट जाएगा तो बन जाएगा Na2 और यहाँ COOO मतलब CO3। अब ये वाला H CH3 पे चला जाएगा तो बन जाएगा CH4। ये बन गई मेथेन। इसमें कार्बन की श्रृंखला को घटाया गया तब मेथेन बनी। अब जैसे कहा जाए कि छठा, एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल, ये बनाना है तो कैसे, एथिल अल्कोहल होगा CH3CH2OH और इससे बनाना क्या है CH3OH। तो इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे कार्बन की श्रृंखला ज़्यादा है तो घटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन की श्रृंखला को घटाने के लिए कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं तो CH3CH2OH जो है इसकी क्रिया ऑक्सीजन से हम करा देंगे तो यहाँ से H2O निकल गया तो बन गया H2O प्लस यहाँ बचा CH3CHO मतलब एस्टेल्डिहाइड बन गया। इस एस्टेल्डिहाइड CH3CHO की क्रिया फिर ऑक्सीजन से करा दी तो बन जाएगा CH3COOH, एस्टिक अम्ल बन जाएगा। एस्टिक अम्ल CH3COOH जो एस्टिक अम्ल है इसकी क्रिया NaOH से करा दी तो यहाँ का H इसका OH एक में निकल गया तो बन गया HOH, H2O बन गया और Na लग गया CH3COONA यानी सोडियम एसीटेट बन गया। अब इस सोडियम एसीटेट की CH3COONA इसकी क्रिया फिर NaOH से करा दी तो ये निकल गया तो Na2CO3 आगे बन गया Na2CO3 बन गया और CH4 बन गया, ये वाला H उसमें शामिल हो गया। अब देखो कार्बन की श्रृंखला घट चुकी है, अब हमको क्या करना है, हाइड्रोजन कम करना है और OH जोड़ना है। तो हाइड्रोजन कम करने के लिए क्या करेंगे, CH4 जो है इसकी Cl2 से क्रिया करा देंगे तो CH3Cl बन जाएगा प्लस HCl बन जाएगा। अब CH3Cl की KOH से क्रिया करा दें तो Cl हटेगा K के साथ और OH लग जाएगा CH3OH प्लस KCl।
ये बन गया मेथिल अल्कोहल। ये कुछ शुरुआती सरल परिवर्तन हैं जो बता रहे हैं। इनके अलावा जो जटिल परिवर्तन हैं वो हम आगे बताते रहेंगे। अगले वीडियो में आप लोगों को पुनः बताएंगे और ये कई वीडियो बनाने पड़ेंगे, तब आप लोगों को संपूर्ण परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त हो पाएगी। जैसा मैं बार बार कहता रहता हूँ कि अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो सकें और लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।